हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग प्रश्न 10.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 है तो इसके प्रत्येक कोण की माप बताएं। चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ पहले। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक यहाँ समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ABCD। ठीक है, चलिए ABCD हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें जिसमें दो आसन्न कोण एंगल A बराबर में x तथा एंगल B बराबर में 2/3x। 2/3 क्या रहना जी, एक आसन्न कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 है ना जी, आसन्न कोण है। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए एंगल A और एंगल B, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल A की जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं x और एंगल B की जगह देते हैं 2/3x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x और प्लस का 2x इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी आ जाएगा ऊपर 5x और बट्टा में नीचे 3 बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 और गुना में 3 और बट्टा में 5 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा और 36 से 108 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे एंगल A बराबर में हो जाएगा x था यानी कि 108 डिग्री, तो एंगल C के बराबर होगा। पहले एंगल B निकाल लेते हैं, एंगल B क्या हो जाएगा, तो 2/3x था ना जी, यानी कि 2/3 और गुना में 108 डिग्री, इसको काट देंगे 36 बार में, 36 गुना 72 आ जाएगा, 72 डिग्री। तो एंगल अगर हम लोग C निकाले तो वो एंगल A के बराबर होगा, यानी कि 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल D निकालें तो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल B के, यानी कि ये 72 डिग्री। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का A नंबर। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल A दिया है और एंगल B दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो दिया हुआ है हमारे पास ABCD में इन आसन्न कोणों का योग, यानी एंगल A और एंगल B का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है तो इनका योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल A क्या है, 2x प्लस का 25 और एंगल B क्या है आपका 3x माइनस का 5 इक्वल टू में यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 20 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री, ये 20 ले जाएंगे उधर तो 5x बराबर में 160 डिग्री। ये जाएगा 5 डिवाइड में, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 160 और बटा में 5, कितना बार में चला जाएगा, ये 32 बार में, यानी कि यहाँ से x के बराबर में क्या आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 25 का B नंबर देखिए। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल DAB और एंगल DBC 60 डिग्री है। एंगल DAB और DBC 60 डिग्री है। तो एंगल CDB और एंगल ADB मान क्या लिए। चलिए, हमारे पास दिया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दिया हुआ है कि एंगल DAB इक्वल टू में एंगल DBC इक्वल टू में 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, पहले में एंगल CDB और दूसरे में एंगल
ए डी बी, ठीक है। चलिए हमें सी डी बी निकालना है, सी डी बी ये वाला कोण निकालना है। और फिर क्या कह रहा है, एंगल ए डी बी भी बताना है क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए एंगल, हम लोग यहाँ पे हल देखिए, यहाँ पे एंगल ए डी बी की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये ए डी बी ये जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, एंगल ए डी बी जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आपके डी बी सी के, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है इसलिए, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एंगल ए लिखिए या डी ए बी लिखिए, डी ए बी और प्लस में एंगल ए डी सी, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। आसन्न कोणों के युग्म है इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। आसन्न कोण है ना जी, ये और ये दोनों कोण, ये और ये। चलिए तो ये आपका 60 डिग्री है। इसमें दो कोण है, एक एंगल ए डी बी है, ए डी बी, और दूसरा कोण है इसमें एंगल आपका क्या है, सी डी बी, है ना, इक्वल टू में 180 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखिए ए डी बी तो अभी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया है, तो ये 60 डिग्री और प्लस में ए डी बी 60 डिग्री और प्लस में एंगल सी डी बी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के उधर घटाएंगे तो एंगल सी डी बी भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो सी डी बी और ए डी बी यहाँ पे दोनों निकल ही गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 का हम लोग सी नंबर दी गई आकृति में ए बी सी डी और ए ई एफ जी दो समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी और ए ई एफ जी ये दो समांतर चतुर्भुज। एंगल सी बराबर में 60 डिग्री है, तो एंगल एफ क्या होगा, ये वाला। और फिर पूछ रहा कि एंगल ए जी एफ ये क्या होगा। तो समझो ना यहाँ पे कि हमारे पास दिया क्या है, गिवन क्या है, हमारे पास है कि ए बी सी डी तथा ए ई जी एफ जी दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। क्या एंगल सी इक्वल टू में है 60 डिग्री, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, क्या निकालना है। तो पहले में कह रहा है कि एंगल एफ क्या होगा और दूसरे में कह रहा है कि एंगल ए जी एफ क्या होगा। चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे ना, यानी कि एंगल ए बराबर में एंगल सी हो जाएगा बराबर में 60 डिग्री, है ना। सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण है ना जी, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हो जाएगा, चूंकि आपके पास ए ई एफ जी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि एंगल एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के, यानी कि 60 डिग्री। एंगल एफ आ गया हमारा 60 डिग्री, ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर एंगल ए और प्लस में एंगल ए जी एफ, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना, ये आसन्न कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब यहाँ पे एंगल ए है आपके पास 60 डिग्री और एंगल ए जी एफ इक्वल टू में 180 डिग्री, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए जी एफ कितना आ जाएगा, ए जी एफ इक्वल टू में आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें एंगल एफ निकालना था 60 डिग्री और ए जी एफ आ गया 120 डिग्री। क्वेश्चन 26 का ये देखिए, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए पहले मैं यहाँ पे एक सम चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक सम चतुर्भुज बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और विकर्ण जो होते हैं परस्पर लंबवत से विभाजित करते हैं, यही ना होता है जी। चलिए ए बी सी डी, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना जी। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण
AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, O पर काटते हैं। यहाँ पे AC इक्वल टू मिल लेते हैं 12 सेंटीमीटर और BD इक्वल टू मिल लेते हैं 16 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत संधिभाजित करते हैं। परस्पर लंबवत संधिभाजित करते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये इस पे लंब भी होगा। तो यहाँ से अगर OA की बात करें तो हाफ हो जाएगा AC का, और अगर OB की बात करें तो ये हाफ हो जाएगा BD का। और ये भी लिख देते हैं कि एंगल AOB 90 डिग्री होगा, है ना जी। हमें जितना जरूरत हो उतना ही लेते हैं, सबको नहीं लिखेंगे। चलिए, तो यानी कि OA इक्वल टू में हो जाएगा हाफ ऑफ AC। AC का मान कितना है 12 ना, तो 12 सेंटीमीटर। और OB इक्वल टू में क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BD। BD का मान कितना है 16 सेंटीमीटर। तो ये 8 बार में और ये आपका 6 बार में। तो यहाँ से OA जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और OB भी हो जाएगा जो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं त्रिभुज AOB में। तो यहाँ पे एंगल AOB 90 है ना जी, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस में OB स्क्वायर के पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू में OA का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OB का स्क्वायर यानी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे, AB आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 के बी नंबर में कह रहा है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, मैं पहले यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। ABCD समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर। हम लोग मान लेते हैं कि विकर्ण AC जो है ना ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB हम लोग यहाँ पे प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC बराबर में 16 सेंटीमीटर और भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जब लंबवत समद्विभाजित करते हैं यानी कि इस पे लंब होगा, इसको बराबर भागों में बांटता भी है। यानी आप लिख सकते हैं कि OA जो होगा वह हो जाएगा आपका हाफ ऑफ AC, है कि नहीं, और OB जो हो जाएगा हाफ ऑफ BD, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि BD जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा OB का, ये भी लिख सकते हैं, है ना जी यहाँ पे। चलिए, तो अब इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा 90 लंबवत होता है ना जी, तो ये भी लिख देते हैं जरूरत के हिसाब से। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे OA इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC का वैल्यू हम लोग 16 सेंटीमीटर लिया है, कट जाएगा 8 आ जाएगा। OA इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब चलते हैं फिर त्रिभुज AOB में।
इसमें हमें ओ बी निकालना होगा, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और माइनस में ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी कितना है, ए बी आपका है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ओ ए कितना है आपका 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से घटा देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आपका यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप चाहो तो अब लिख सकते हो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ओ बी जो आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। हमें विकर्ण निकालना था ना जी, विकर्ण निकालना था, तो विकर्ण एक बीडी ही ना बचा है जो कि 2 गुना है आपके ओ बी का, है ना जी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर अन्य विकर्ण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में आकृति ए बी सी डी समांतर समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। अच्छा, प्रत्येक में x और y का मान निकालना है। समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की आप जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज देना चाहिए था, समचतुर्भुज दे दिया, इसे देख लेते हैं। समचतुर्भुज ही दिया हुआ है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, समचतुर्भुज फिगर लग रहा है समांतर चतुर्भुज का बना दिया, लेकिन है समचतुर्भुज। x y का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। अच्छा देखिए यहाँ पहले नंबर के लिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ए बी जो होगा बराबर हो जाएगा कि नहीं बी सी के, ये बराबर होगा कि समचतुर्भुज है ना जी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, यानी कि यहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल टू में एंगल बी सी ए इक्वल टू में एक्स, दोनों एक्स एक्स हो जाएगा, है ना, ये दोनों एक्स है ना जी। सम्मुख कोण है ना जी, सम्मुख कोण है तो इसलिए बराबर हो जाएंगे, समान भुजा हो गया सम्मुख कोण। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए और प्लस में एंगल बी, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री हो जाएगा ना। त्रिभुज का योग प्रमेय, त्रिभुज के का योग प्रमेय, त्रिभुज के कोणों का योग प्रमेय, त्रिभुज के कोण योग प्रमेय, इसके हिसाब से हो रहा। चलिए ये आपका x है, ये भी आपका x है, और ये 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा तो 2x इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 70, ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 35, 35 डिग्री, x 35 आ गया, तो ये x 35 हो गया ना जी, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा। एंगल डी सी ए इक्वल टू में एंगल आपका क्या नाम है बी ए सी इक्वल है ना, इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 35 डिग्री, कैसे होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो ये देख लीजिए y है ना जी, y इक्वल टू में x इक्वल टू में 35 डिग्री, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, y भी 35 का और x भी 35। तो अगले सेकेंड चित्र में देखते हैं, समचतुर्भुज दिया है तो अब यहाँ पे x और y निकालना है, इसमें भी x और y बराबर ही होंगे क्योंकि ये भी AD इक्वल होगा ना जी। अच्छा ये समचतुर्भुज तो लंब होता है, चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो एंगल AOB जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज AOB में एंगल AOB प्लस में एंगल OAB और प्लस में एंगल OBA, तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग प्रमेय, कोणों का योग प्रमेय है ना जी, उसके हिसाब से हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना जी 180 डिग्री। चलिए तो ये देखिए 90 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये आपका x है इक्वल टू में 180 डिग्री, ये 130 उधर घट जाएगा, x इक्वल टू में 50 डिग्री आ जाएगा। अच्छा यहाँ AB जो होगा AB AD के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यहाँ AB और AD इक्वल होंगे है ना जी, क्योंकि ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की, तो इसलिए बराबर होंगे। चलिए तो यानी अब ये बराबर, तो यहाँ पे कोण भी बराबर हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू में एंगल OBA हो जाएगा ना इक्वल, ठीक है हो जाएगा।
है ना, सम्मुख कोण हो जाएंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हो जाएंगे, इसलिए बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये y है और ये x है, तो x का वैल्यू कितना है 55 ना, सॉरी 50 आएगा ना, ये जाके ऐड घट गया तो 50 डिग्री मैंने ध्यान नहीं दिया, 50 डिग्री ही होगा। देखो ना 130 जाके 50 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 3 नंबर में। देखिए इसमें एक्स वाई निकालना है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ ये जो आप x की बात करने वाले हैं, अच्छा ये समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण प्रत्येक कोण को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल हमें जो निकालना है DCA, ये वाला DCA हाफ हो जाएगा एंगल C का, चूंकि एंगल A एंगल C के बराबर होगा, सम्मुख कोण है ना तो बराबर होंगे सम्मुख कोण। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आप एंगल DCA यानी कि x की बात हो रही है, हाफ ऑफ एंगल A भी लिख सकते हैं, यानी हाफ ऑफ एंगल A का मतलब 62 डिग्री से कट जाएगा 31 डिग्री, x इक्वल टू में 31 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। x 31 डिग्री हो गया, 31 डिग्री हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो इधर वाला भी 31 डिग्री होगा, एंगल आपका BCA बराबर भी 31 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। क्यों, क्योंकि एंगल DCA इक्वल टू में एंगल BCA होगा ना जी। चलिए बिल्कुल होगा, है ना, ये बराबर देख रहे हैं ना, सब विभाजित करते हैं तो बराबर बराबर होंगे ना जी। चलिए 31 डिग्री। अच्छा यहाँ पे अगर O ले लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा ना, एंगल BOC, है ना। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब होते हैं परस्पर, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है, परस्पर लंब होते हैं, 90 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज BOC में, तो एंगल BOC प्लस एंगल OCB और प्लस में एंगल OBC बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना जी, कोण के योग प्रमेय त्रिभुज के अंदर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो BOC आपका 90 डिग्री है, OCB 31 डिग्री है, और ये आपका कितना है, ये निकालना है, यानी कि ये y था 180 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं और उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y के वैल्यू 59 डिग्री आ जाएगा। तो x भी आ गया और y भी आ गया, समझ गए। 28 का नंबर कह रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है, तो इसके प्रत्येक कोण की बात करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है कि एक छोटा कोण जो है वो क्या हो रहा है, तो एक कोण जो है छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है। यहाँ पे एंगल A बराबर में अगर x ले लेते हैं तो एंगल B क्या हो जाएगा, छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है। चलिए तो अब इन दोनों कोणों का योग अगर देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सॉरी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल ये है x और ये है 2x माइनस का 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 3x बराबर में ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ 210 डिग्री जाएगा भाग में, तो यानी 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद दोनों कोण निकाल देते हैं। पहले एंगल A बराबर में क्या हो जाएगा 70 डिग्री, एंगल B बराबर में क्या हो जाएगा, तो वो है 2x माइनस का 30 डिग्री, यानी आ जाएगा 2 गुना में 70 और माइनस का 30, तो 140 में 110 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल C की बात करें तो वो तो एंगल A के बराबर होगा, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा,
और एंगल डी की बात करें तो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, वो आपका 110 डिग्री हो जाएगा। सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे ही, सम्मुख कोण है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 28 का बी नंबर देखते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है, जबकि ए बी की लंबाई 9.5 तो बी सी की निकालनी है। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी का परिमाप दिया हुआ है हमारे पास कितना, 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना में आसन्न भुजाओं की लंबाई, यानी ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर। 2 उधर ले जाएंगे भाग में तो बच जाएगा आपका ए बी प्लस का बी सी इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू है 9.5 सेंटीमीटर और प्लस में बी सी इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर। ये जाकर उधर घटेगा तो बी सी बराबर में 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से इसका मान। समझ गए? तो आज की क्लास इतना ही रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।